सिम्यूल हिंटिंगटन, उन्होंने अपनी किताब द क्रैश ऑफ सिविलाइजेशन में एक स्टोरी लिखी है, वो बहुत इंटरेस्टिंग है। उसमें वो लिखते हैं कि एक बार जब रूस के अंदर, जब उस वक्त ज़ार रूस की हुकूमत थी, यानी मतलब सोवियत यूनियन के वजूद में आने से भी बहुत पहले, और जब यूरोप जो है तरक्की कर रहा था और इंडस्ट्रियलाइजेशन के सबब मतलब इंग्लैंड, फ्रांस और अमेरिका और बाकी ममालिक ऊपर उभर रहे थे, रशिया के जो पॉलिटिशियन थे, ख़ास तौर पर आप ये कहें कि जो उनकी अशराफिया थी, तो अशराफिया के लोगों ने बैठकर मशवरा किया और उसमें रशिया का जो उस वक्त का जो बादशाह था, जिसको ज़ार रूस कहते हैं, वो भी उसमें शरीक था। और डिस्कशन ये हुई कि जिस तरह इंग्लैंड जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी सनतकारी के ज़रिए से तरक्की कर रहा है, और जिस तरह अमेरिका और यूरोप के बाकी ममालिक तरक्की कर रहे हैं, तो क्या हमें वो रिफॉर्म्स अपने मुल्क में नहीं इंट्रोड्यूस करवाने चाहिए? क्या हमें सनतकारी नहीं मतलब अपने मुल्क में इंट्रोड्यूस करवानी चाहिए? अपनी मईशत को इंडस्ट्रियलाइज नहीं करना चाहिए? तो जो ज़ार रूस था वो इसके हक़ में था कि हमें भी इंग्लैंड की और यूरोप की कॉपी करनी चाहिए, जो वेस्टर्न यूरोप की। लेकिन जो अशराफिया थी, उन्होंने कहा कि अगर हम ये पॉलिसी जो है कबूल करेंगे तो उसके बहुत बुरे नतायज निकलेंगे। और बुरे नतायज क्या निकलेंगे? तो अशराफिया का ये कहना था कि जिस तरह इंग्लैंड के अंदर और यूरोप के बाकी इलाकों में इंडस्ट्रियलाइजेशन के सबब जो नई अशराफिया, जो नया बिजनेस मैन की कम्युनिटी वजूद में आ रही है, और जो नए लेबर क्लास वजूद में आ रही है, जो उनकी जो इकनॉमिक और सोशल चेंजेस आ रही हैं, तो उसके नतीजे में जो है उनका सियासी निज़ाम भी बदल रहा है। अगर हमने भी अपने मुआशी निज़ाम को बदला तो उसके नतीजे में हमारा सियासी निज़ाम भी बदल जाएगा, सोशल निज़ाम भी बदल जाएगा, और जो निज़ाम पर जो है हमारा जो कंट्रोल है वो ख़त्म हो जाएगा। तो हिंटिंगटन लिखता है कि उसके बाद इस पॉलिसी से मतलब जो है उन्होंने हाथ खींच लिया, लेकिन बाद में जाकर जब ये नागज़ीर हो गया और रशिया के अंदर हालात ख़राब हो रहे थे, तो उस वक्त के जो बादशाह है उसने डिसीजन लिया कि जो है अब इंडस्ट्रियलाइजेशन लाजमी हो गई है, नागज़ीर हो गई है। और उसके नतीजे में जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई तो जैसे अशराफिया ने प्रिडिक्ट किया था, सिचुएशन वैसे हुई। नई लेबर क्लास वजूद में आई, नया मिडिल क्लास वजूद में आई, और उसके नतीजे में आप ये देखें कि फिर इनकलाब आया और मतलब लेनिन ने और सोवियत यूनियन कायम हुआ। पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिशियन जो हैं, एक तरफ पॉलिटिक्स करते हैं, दूसरी तरफ उनका बिज़नेस भी है। तो अगर वो कोई ऐसी पॉलिसी बनाते हैं कि जिनसे उनके बिज़नेस के मफादात को नुकसान पहुँचे, तो वो ऐसी पॉलिसी नहीं बनाएंगे। पाकिस्तान के अंदर जितने भी स्टेटस की क़ुव्वतें मौजूद हैं, उनके अपने बेनिफिट्स मौजूद हैं, और वो नहीं चाहते कि पॉलिसी जो है वो ऐसी बने कि जो उनके मुखालिफ में हो। पाकिस्तान के अंदर कैपेसिटी का प्रॉब्लम नहीं है। पाकिस्तान के अंदर बेहतरीन ज़हीन जो मईशतदान मौजूद हैं, जो बता सकते हैं कि बेहतर पॉलिसी कैसे बनती है। लेकिन प्रॉब्लम जो है सबसे बड़ा वो ये है कि जो पॉलिसी बनाते हुए जो पॉलिसी के नतायज होते हैं, जब वो उनको समझ आते हैं कि वो हमारे नुकसान में होंगे, तो वो उन पॉलिसीज़ की तरफ वो नहीं जाते।